नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपको अपने बस में कर चुकी है एक सुंदर स्त्री। धीरे धीरे आपको पागल कर देगी, लेकिन दोस्तों अभी भी समय है, आप संभल जाइए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम आपको उसका नाम एक एक पोल भी खोलने वाले हैं। और दोस्तों यह स्त्री आपके पीछे आज से नहीं बल्कि कई सालों से आपके पीछे पड़ी है और अब आपको इन बातों का एहसास तक नहीं है, भनक तक नहीं है और अपने साथ चल क्या रहा है। बस आपको तो एक ही बात का एहसास है कि आपके जीवन में लगातार परेशानियां आती चली आ रही हैं और आप उन परेशानियों पर हल नहीं निकाल पा रहे हैं। यह स्त्री आपको कभी भी खुश देखना नहीं चाहती है, आपके ऊपर तरह तरह की क्रियाएं करती रहती है, आपकी खुशियों को हमेशा नज़र लगाती रहती है। और अब तो इस स्त्री ने हदें पार कर दी है, आपके ऊपर ऐसी तांत्रिक क्रिया कर दी है जिसका आपका मन, आपका मस्तिष्क का बंधन हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहे तो अब इस औरत ने आपको वश में कर लिया है। अब इसके आप वश में हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर यह समझ लीजिए कि वश में आना क्या होता है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई किसी की गुलामी करने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि बस आप जो फैसले लेंगे वो गलत साबित होंगे, या यूँ कहें कि आप हमेशा गलत रहेंगे। फैसले ही चुने, आपको हमेशा परेशानियों में ही भटकते रहेंगे और यही आपकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। सब मामलों में सबसे बुरी बात यह है कि आपको कभी भी एक बात का एहसास तक नहीं होगा कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है या आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंधन कर दिया है। आप तो हमेशा परेशान रहते हो, यही समझते रहेंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी कष्ट आ रहे हैं, वो भगवान की देन है। यह आपकी किस्मत खराब है या फिर आपके भाग्य में अभी साथ नहीं दे रहा है। और ऐसे करते करते आपका पूरा जीवन गुजर जाएगा, लेकिन दोस्तों आप खुशियों का एक पल भी नहीं जी पाएंगे, महसूस नहीं कर पाएंगे इसे। इस स्थिति में सुनने में जितनी भयानक लगती है, असलियत में उससे कई गुना ज़्यादा भयानक होती है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि यह जातक को कभी भी असल स्थिति का एहसास नहीं हो पाता है और उस स्थिति में बाहर निकलने के जातक कभी भी कोशिश नहीं कर पाता है और एक जाल में हमेशा के लिए फंस कर रह जाता है। कई लोगों ने हमने अपने जीवन में काल में देखा है कि वह हमेशा यह कहते ही रहते हैं कि जीवन में केवल और केवल कष्ट ही है, जीवन तो नर्क के समान है, खुशियों का एक पल भी दिखा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब उन जातकों से अच्छी तरह से बैठकर चर्चा की जाए तो असल में उनके जीवन में इन सब चीज़ों की शुरुआत किसी न किसी पड़ाव पर हुई थी और वो पड़ाव था कि उनकी तरक्की, उनके उद्धार का, यानी कि जब उन्होंने कामयाबी का स्वाद चखा था। तब अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन में परेशानियां का आगमन हो गया और फिर उसके बाद यह सिलसिला लगातार चलता आ गया और बर्बादी बढ़ती चली गई। और आज स्थिति यह है कि कई वर्षों में वर्ष बीत गए और यह पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन आपके खुशी का पल एक भी पल नहीं देखने को मिलेगा। इन भयानक स्थितियों की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको वह संकेत बताएंगे जिससे आप स्पष्ट तौर पर आपको यह एहसास होगा कि किसी के बस में है, आपका बंधन हो चुका है, या आपको हम एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। क्रिया क्या है जिसके आपको करना क्या होगा, कुछ समय से आप उस बंधन से आसानी से तोड़ पाएंगे। आप जब भी उस बंधन को तोड़ लेंगे तो आप कुछ दिनों में अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम भी महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल चुका है। आपके देखते देखते सारी स्थितियाँ समय हो जाएंगी और जीवन में खुशियों का आगमन हो जाएगा। आपका जीवन में फूलों की बगिया में समान महकने लगेगा। आप कुछ ऐसे कुतर्की अधर्मी लोग होते हैं जो किसी की बात पर भरोसा नहीं कर होता है, लेकिन इसका परिणाम यही होता है कि जीवन भर कष्ट भोगते रहते हैं। किसी भी बात का भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन और अंत में इसी तरह जीवन को समाप्त करने के यहाँ विदा हो जाते हैं। लेकिन उन सबको लोगों को हमारे मन में केवल एक ही बात तो है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को प्रमाण में भी कहा है कि सकल परादस जगमाही कर्म नहीं नर पावत नाही। इस संसार में सारी सुख के सारी सुविधाएं, वैभव, ऐश्वर्य, लेकिन कर्महीन नर को यह कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। और यहाँ पर कर्महीन कहने का मतलब यह है कि बेईमानी और कुतर्की इंसान से दोस्तों, जब भी कोई आपको किसी बात के बारे में बताता है तो एक बार ज़रूर आपको अपने मन में उस बात के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। एक बार अपने मन में विचार कर लेना चाहिए, अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई गहरे शोध अध्ययन के बाद ही कोई विचार प्रस्तुत करता है तो ज़रूरी कहीं न कहीं उस विचार में किसी न किसी प्रकार की सच्चाई तो अवश्य होती होगी। आपको भी उस बारे में सोच लेने की ज़रूरत है, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो दोस्तों, हम आपको
बस यही चाहेंगे कि बिना किसी कुतर्क के ईश्वर का ध्यान करते हुए सच्चे मन से आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने हमारे आने वाले द्वारा हमारे बताए गए द्वारा उपायों को अपने जीवन में उतारें और कोशिश करें कि समझने की कोशिश करें। यदि संकेत आपको समझ में आ जाए, दिखाई दे जाएं, तो आप हमारे द्वारा बताए गए उपाय को क्रिया को भी आजमा कर ले सकते हैं। क्रिया करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, बस आपकी मेहनत लगेगी। और यदि आपका बंधन किया गया है तो किसी प्रकार का वो कट जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। हम इस बात का वादा करते हैं, बस आप वीडियो को पूरा देखनी है। हर एक बात तो ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने जीवन को उतारना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली अवश्य लिखिएगा। माता की प्रेम से आशीर्वाद और कृपा की किसी जीव जंतु की आवश्यकता नहीं है, हमें भी है और आपको भी है। बस सच्चे मन से और भाव से बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो रोते हुए अपनी माँ से उसकी कृपा की हरिओम की भीख मांगता है, ऐसे ही बस आपको जय माँ काली रक्षा करो लिख दिया है। निश्चित तौर पर माता आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपका अपना आशीर्वाद आपको देंगी, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी को बता दें, एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं आपसे। हम आप सभी के लिए अच्छे जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी हम आपके लिए लेकर आ पाते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम बस आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम यह चाहते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगना है। बस आपको इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आप हमारे चैनल के परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बातें हम यूं ही नहीं बता रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। आपको ये सारी बातें बहुत मजबूत आधार पर बताते हैं। सबसे पहला आधार यह है कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र के एकमात्र ही राशि है जिससे कि लोग अक्सर जलते हैं, हमेशा जलती। जहाँ दोस्तों ऐसा हमेशा देखा गया है कि चाहे जातक अमीर हो या गरीब हो, चाहे जातक किसी भी स्थिति में हो क्यों न हो, चाहे कम हो यानी अधिक हो या ज्ञानी हो, फिर भी लोग उसकी जलते रहते हैं। इसका कारण यह होता है कि आप लोग बहुत ही आत्मसम्मान प्रिय होते हैं। आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं और मदद भी नहीं मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा नपा तुला व्यवहार करते हैं, अपने सम्मान के ही लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। इसी वजह से यह है कि आपके हमेशा ऐसा लगता है कि आप आज भले ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन आज भले ही आप समाज के निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप समाज में एक नया ऊंचा कद रुपया पैसा मान सम्मान सब बना पाएंगे, कमा लेंगे। और लिहाज करते हुए आपको अपने सम्मान का भी, अपनी इज्जत का भी बहुत ख्याल रहता है। और आप लोगों से फिजूल की बातें नहीं करते हैं, गप्पे नहीं लड़ाते हैं, हरी के सामने मदद के लिए भीख नहीं मांगते हैं। बस इन्हीं सब बातों से, यानी कि आपकी चाल ढाल और तौर तरीके से देखकर आपको लहजा कुछ इस प्रकार का होता है कि जो लोग अक्सर आपके जलते हैं वह कुछ लोग आपसे घमंडी भी कर देते हैं। यह एक स्थिति होता है कि जहाँ पर आपके पास थोड़ी सी धन दौलत आई, कामयाबी आई, लोगों ने जलन की भावना अपने अंदर उत्पन्न कर ली। फिर लोगों ने आपकी कामयाबी देख नहीं सकते हैं तो उन्हें सीने पर सांप लौटने लगता है और फिर लोग तरह तरह की क्रियाएं करने लगते हैं। जैसे कि आप जिसको बन पड़ता है वैसा प्रयास करता है आपको पीछे खींचने का, नीचे गिराने का। कई बार लोग कामयाबी हो जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि आप स्वयं ही, क्योंकि जहाँ पर आप अपने आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, आप स्वभाव के से भोले हुए हैं। जो लोग आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में तुरंत आ जाते हैं, जहाँ प्रेम से 2 बातें बोलेंगे, आप तुरंत उनके लिए दिल का दरवाज़ा खोल देंगे, आपके लिए दिल का राज बता देंगे, हर एक सुख दुख उनसे गा देंगे और शामिल कर लेते हैं। उसके बाद में होता क्या है कि इसका वह फ़ायदा उठाता है और आपकी कमजोरी का हमला करते हुए, जी हाँ दोस्तों, यह जो बातें आपको बता रहे हैं, आप उन्हें अपने जीवन में मिलाकर देखिए, एक बार चरित्र पर पूरा सब फिट बैठती है। दोस्तों, हमने आपको इस राशि के ऊपर गहराई से अध्ययन किया है। जब आपके जीवन में 3 कड़वी सच्चाई है कि इन्हें अब आपको दे, इससे आपको यकीन होगा कि आपके बारे में जो हम बताने जा रहे हैं वह एक बातें सत्य हैं और आप उन पर कार्य करना चाहिए। पहला कि आपको हमेशा अपने धोखा प्राप्त होगा। दोस्तों, आप जिस भी भरोसे करोगे तुरंत धोखा मिलेगा। आज नहीं तो कल वो आपको धोखा देगा ही, आपके साथ जालसाजी करेंगे ही, धोखेबाजी करेंगे ही। वो आपके जीवन की पहली कड़वी सच्चाई है। दूसरा, आपको कामयाबी बहुत मेहनत के बाद मिलेगी, बहुत गहरे
संघर्ष के बाद मिलेगी। घर के बाद ही प्राप्त होगा आसानी से। सफलता आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी कड़वी सच्चाई दोस्तों यह है कि यह बाहर की दुनिया में सख्त होने का दिखावा करते हैं, पर आप ऐसे दिखाते हैं कि आप बहुत बड़े, कठोर और मजबूत हैं, लेकिन आप किसी भी परवाह नहीं करते हैं और आप किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर आप इसे ठीक उल्टा हैं। आपके अंदर से डर भी यह महसूस होता है। अब इसको लेकर, अपने काम धंधे को लेकर, जीवन को लेकर अंदर ही अंदर आपको डर भी महसूस होता रहता है। आप हर एक कदम को एक ज़्यादा प्रिय करते हैं जो आपके जुड़े हुए हैं, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आपको इसके लिए भी डर होता है कि जी हाँ, आपने प्रेम दिखाया है तो वही धोखा भी प्राप्त होगा। यानी कि आपका दिल अंदर से इतना कोमल है कि मुलायम है कि उसे फुलाने स्वभाव ठीक इसके विपरीत कठोर हो सकता है। इसी बात से लोग अक्सर आपके व्यक्तित्व का उल्टा अंदाज़ा लगा लेते हैं, गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं, और आप जैसे अंदर से नहीं होते हैं वैसे लोग अक्सर वैसे ही बाहर से समझते हैं। आप बस का प्रमाण यहाँ से आप देख लीजिए कि आप दान धर्म खूब करते हैं, लेकिन किसी को जाहिर नहीं होने देते हैं, गुप्त रूप से करते हैं। इस वजह से जो लोग आपको जरूर समझ लेते हैं, ठोकर कठोर हृदय का समझ लेते हैं। ठीक किसी प्रकार से ईश्वर में आस्था तो रखते हैं, लेकिन आप दिखाता नहीं हैं और नौटंकीबाजी नहीं करते हैं। बस इसी वजह से लोग आपको कम धार्मिक मान समझते हैं और जिद्दी कठोर स्वभाव का भी समझते हैं। दोस्तों, यह जो बात है कि आपके जीवन में एक बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में यहाँ से आपको एक बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। वह बातें सच हैं कि नहीं है, आप ध्यान से सुनिए। आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। आपकी बुद्धि का व्यवहार, आपकी धन लक्ष्मी का बंधन किया गया है। इन सबके क्या संकेत होते हैं, क्या ध्यान से सुनिए। आपके मन में एक बेचैनी का एहसास होता रहेगा। आपको कहीं भी आराम नहीं मिलेगा दोस्तों, चाहे घर हो या चाहे बाहर होगा। आपको अक्सर अंदर ही अंदर किसी बात का भय लगा रहेगा। कुछ अनहोनी की आशंका लगी रहेगी। रात को आपको नींद नहीं आएगी, और यही यदि नींद आएगी भी तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। नींद टूटने का समय अक्सर 11 के 1 से 1 बज के बीच में होगा। जिन दोस्तों को पितरों का समय भी होता है कहते हैं, लेकिन यदि कि किसी प्रकार का बंधन आपके पर किया गया है तो आपकी भी नींद 11 से 1 बजे के बीच में अक्सर टूट जाएगी। आप इसे पितरों के द्वारा दिया गया संकेत समझ सकते हैं। तो आप मिलाए अपने जीवन में आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। दूसरा संकेत यह है कि आपके अपने कामकाज में रुचि कम होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, आपका अपना व्यापार, अपनी नौकरी, आपका काम धंधा सब खराब लगने लगेगा, बेकार लगने लगेगा। एक प्रकार से कम कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के काम में ही अरुचि हो जाएगी, जिससे आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। और आपका इस परिणाम यह होगा कि जो छोटी छोटी समस्याएं आपके व्यवहार में आ रही थी वह काम धंधे में भी आ रही है, नौकरी में के स्थल पर भी आ रही है। और उन सब समस्याओं का समाधान, जी हाँ दोस्तों, आपको पहले आसानी से मिल सकती थी, लेकिन अब समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी आपको हालत ख़राब हो जाती है। कभी कभी तो आपका मन यह करेगा कि इस नौकरी को छोड़ ही देते हैं, इस व्यापार को बंद ही कर देते हैं। यह एक बहुत बड़ा पुख्ता आपके व्यवहार का, आपकी बुद्धि का एक बंधन कर दिया गया है। और शासन के दोस्तों, आपका मन चिड़चिड़ा रहेगा और आपको खुशी का कभी एहसास नहीं हो पाएगा। ना ही माहौल कैसा भी होगा, आपको हमेशा बुरा लगता रहेगा, चिड़चिड़ापन लगता रहेगा। आपके घर में माहौल कुछ नकारात्मक सा रहेगा, खास तौर पर जब तब आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर का माहौल, घर की ऊर्जा अचानक से बदल जाएगी, माहौल नकारात्मक हो जाएगा। जो लोग आपके एक दूसरे से झगड़े करेंगे थे, प्रेम पूर्वक माहौल नहीं रहेगा। आप आपस में बैठकर लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इन सब से कई बड़ी बात यह है कि आपका स्वयं को आपके घर में बड़े बुजुर्गों से रिलीज होते रहते हैं तो विवाद हो जाएगा। उनके साथ आपके संबंध मधुर रह नहीं सकते हैं। किसी भी हालत में उनसे पुख्ता संकेत, यानी कि यह संकेत स्पष्ट है कि बड़े संकेत हैं। सबसे पहला संकेत कि आपकी स्थिति असमंजस की स्थिति होगी, यानी कि छोटे छोटे फैसले लेने से भी आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको यही फैसला लेने से बहुत सामंजस्य रहेंगे, आपको पहले नहीं फैसला। दूसरा संकेत यह है कि आपका सिर भारी रहने लगेगा। आपको अक्सर सिर दर्द या फिर सिर पर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई वजन रख दिया हो। तीसरा, यदि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, छोटी छोटी बातें भी अक्सर भूल जाया करेंगे। अब एक और बड़ा संकेत यह है कि ध्यान से समझिए कि बंधन किया गया है कि नहीं। आपकी बुद्धि का तो होगा कि यह पहले आप जिससे प्रेम करते थे अब वो आपसे उससे चिढ़ होने लगेगी। जिससे आप गुस्सा करने लगे थे अब धीरे धीरे उससे गुस्सा होने लगेगा और नफरत में बदल जाएगी। और जहां आप पहले जिन लोगों की संगत पसंद नहीं करते थे, आपको उन संगत भी आपको अच्छी लगने लगेगी, यानी कि अब आप नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं। और
सकारात्मकता, लोगों की नकारात्मक चीज़ों की और बातों से आपको चिढ़ होने लगी है। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। कुल मिलाकर बात की जाए तो आपकी बुद्धि का काम करना बंद कर देगी। आप हमेशा सुध-बुध खो बैठेंगे, स्थिति में रहेंगे ऐसी। आपको न तो कुछ समझ में आएगा, न कुछ सूझेगा। अच्छा बुरा लगेगा या फिर बुरा अच्छा लगेगा। स्वभाव के अचानक परिवर्तन आएंगे, तभी आप खुश हो जाएंगे अचानक से, और कभी आप अचानक से दुखी हो जाएंगे, तो कभी आप क्रोध हो जाएंगे, तो कभी प्रेम करने लगेंगे। आपको समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तो दोस्तों आपसे कटने लगेंगे, आपसे दूरी होने लगेंगे लोग। सब समझ जाए तो दोस्तों शुरुआत से लेकर आपकी हल्की दिखाई देती है, छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन आपको लोगों को पता नहीं होता है, चलता नहीं है कि कोई बड़ी समस्या है, जिसकी शुरुआत लोगों इसे काम का तनाव दबाव का कहकर टाल देते हैं। कभी कभी सेहत खराब होती है, जिससे शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन आप शब्द समस्याएं हद से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तब इन पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल हो जाता है, और फिर इनके विनाशकारी प्रभाव भी से बच पाना भी लगभग असंभव हो जाता है। क्योंकि दोस्तों यह काली तेरी आँखें होती हैं, जिन्हें काली तंत्रिका कहा जाता है। इनकी बहुत मुश्किल होती है। शुरुआत में तो आप इनकी काट कर सकते हैं, लेकिन जब यह हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इस समस्या का कोई नकारात्मक आपको हद से ज़्यादा घर के लेता है, और बहुत मुश्किल हो जाता है वह इन संकेतों से मिलाएं अपने जीवन में। यदि इनमें से कुछ संकेत आप किसी भी दिखाई देते हैं, तो हमें आपको बताने जा रहे हैं कि उस क्रिया को अपने जीवन में आजमा लें भी, और समस्या आपके जीवन में दिखाई दे रही है या अपनी आंखों से आपके सामने गायब होते हुए दिखेंगे। आपके किसी भी प्रकार के बंधन या फिर बहुत बड़ी बात ध्यान से सुनिए, बंधन कोई भी ऐसा नहीं है कि केवल आपका ही किया गया है। आपके घर का बंधन भी हो सकता है, आपकी बुद्धि का बंधन किया हो सकता है, आपकी लक्ष्मी का बंधन किया हो सकता है, व्यापार का बंधन किया हो सकता है, नौकरी का किया जा सकता है। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों से आपको एक बाल से भी बंधन किया जा सकता है। आपको छोटी सी कोई चीज़ खाने के लिए दी जा सकती है, उसमें बंधन किया जा सकता है। यहाँ तक कि आपके छोटे जहाँ खड़े हैं वहाँ की मिट्टी का प्रयोग करके बंधन किया जा सकता है। बंधन इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और बंधनों को काटने की क्रिया के बारे में, इस बंधनों को मुक्त करने की कौन सी विशेष क्रिया है, हम किसी भी तांत्रिक क्रिया को काटने के लिए किसी अन्य तांत्रिक क्रिया का प्रयोग करने के बारे में कभी नहीं किसी को बताते हैं। क्योंकि दोस्तों बंदी क्रिया की काट दूसरी तांत्रिक क्रिया से आप कटु देंगे, लेकिन फिर नकारात्मक जहाँ रहेगी, और आप हमको हमेशा उपाय बताएंगे, पूर्ण साथियों को उपाय होंगे, लेकिन इनमें से आपकी तंत्रिका कृषि अवश्य जाएंगी। समस्या अवश्य लगेगा, लेकिन हो सकता है कि 25-50 दिन में आपको राहत अवश्य मिल जाएगा। फिर आपके प्रत्येक नकारात्मक भी नहीं होंगे, और खुद ही समझ जाएंगे कि आपको काटने के लिए किसी दूसरे शहर को देना होगा। अक्लमंदी का काम यही है कि दोस्तों जहर तो चला जाएगा, लेकिन दूसरा जहर आपके शरीर में ठहर जाएगा। पर वैसे में ही आपका मामला यह है कि ध्यान से समझ लीजिए, जिस भी तांत्रिक क्रिया को काटने की बात कर रहे हैं, उसके बदले में हम कोई अन्य तांत्रिक क्रिया करने के बारे में नहीं बोल रहे हैं। बस आपको यह 7वीं क्रिया करनी होगी, बता रहे हैं। बस खास बात का इस चीज़ से, जिस इंसान के बुद्धि बंधन पहले से किया जा चुका है, वह इंसान को कभी खुद किसी क्रिया को करेगा नहीं, किसी भी धार्मिक कार्य को अपनी रुचि से नहीं रहेगा, कभी भी अपनी पूजा पाठ क्रियाकलाप को भी नहीं करेगा। और दोस्तों साथ ही यह पूजा पाठ क्रियाकलाप में वह किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं लेगा। तब यह क्रिया किसी अन्य व्यक्ति को करनी होगी, चाहे वह उसका कोई प्रेमी हो या फिर कोई उसका शुभचिंतक हो, परिवारजन हो, कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, क्रिया को करेगा। सबसे पहली क्रिया यह है कि एक नीम के आपको लेना है, और शनिवार के दिन यह क्रिया आपको करनी है। कुछ नींबू आपको रात्रि को 11 बजे के 12 बजे के बीच में आसपास कार्य करना है। आपको उस नींबू को अपने आपको साथ लौंग लगाना है। साथ ही दोस्तों लौंग सबूत होना चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, बिना फूल वाली लौंग नहीं होगी। क्रिया करने के किसी भी प्रकार का बंधन हो आपको तुरंत कमज़ोर पड़ जाएगा, आपका कटेगा नहीं, कमज़ोर पड़ जाएगा। एक ही बार में फिर एक क्रिया होगी, जिससे वह बंधन धीरे धीरे कटेगा। यह क्रिया है जिससे ध्यान से समझिएगा। नींबू आपको एक लेना है, इस नींबू में आपको 7 लौंग यानी लगानी है, और रात्रि को 11 से 12 बजे के बीच में उस इंसान के सर पर उल्टा उतारना है, और फिर उल्टा भिड़े 7 बार भिड़ेंगे। 7 बार इसे उल्टा भी फिर से उसके बाद नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर दोस्तों ध्यान से सुनना है, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है, और अपने हाथ पर मुँह धोकर चुपचाप सो जाना है। और आप किसी व्यक्ति को बंधन हुआ होगा, व्यक्ति आराम हो जाएगा, सो रहा होगा तो उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगले दिन उसे उसके स्वभाव में परिवर्तन महसूस होगा, क्योंकि बंधन कमज़ोर हो चुका होगा। या दोस्तों अब शुरुआत होगी कि 11 की
क्रिया के किसी चीज़ से बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, लोग मेहनत को आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब क्या है कि कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी के शरण में जाना होगा। आपको रात्रि के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब रात्रि के में हमारा यह मतलब है कि 9 बजे के आसपास या 9 बजे के थोड़ा सा पहले आपको घर में ही क्रिया कर ध्यान से सुनना होगा। आपको रात्रि के 9 बजे से आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, या दोस्तों आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे तो 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। और एक छोटे से तांबे में एक कलश का या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे, थोड़ा सा जल, और हर बार पाठ समाप्त होगा तो उस पाठ को जल थोड़ा सा फूंक मारेंगे और फिर पाठ करना 7 बार कर ऐसे आपको फूंक मारना है। जल अभिमंत्रित हो जाएगा और हनुमान जी की शक्ति उस किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तंत्रिका को काट कर केवल माता काली के पास है या फिर हनुमान जी के पास है। सबसे पहला राहत केवल इन्हीं को पूजा पाठ से मिलती है, बाकी सबसे भी मिलती है, लेकिन इसकी काफ़ी देर में तो होती है। ध्यान सुनिएगा। आपको करना क्या है कि आपको संभाल कर रखना है। जिस भी व्यक्ति को बुद्धि का बंधन हुआ है, किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति काबू में है, नियंत्रण में है, तो आपको यह जल उस किसी भी बहाने से उसे पिला देना है। किसी बहाने से उसे सुबह दूसरे दिन पिला देना है। 11 दिनों तक ये क्रिया लगातार चलती रहेगी। आप देखेंगे कि प्रतिदिन वह इंसान उसका स्वभाव साधारण होता जाएगा। इसका सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, व्यक्ति को प्रेरित होगा, व्यक्ति मंदिर जाने के लिए कोशिश करने लगेगा, हनुमान जी की पूजा पाठ करने के लिए गया। आपको हनुमान जी की पूजा पाठ करेगा, चालीसा करेगा और धीरे धीरे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। आज जैसे कि वीडियो समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि कौन सी वो महिला है जिससे आप यह तांत्रिक क्रिया की है, अन्न क्रिया की पहचान, उसकी काट की उसकी क्रिया सब कुछ हमने बता दी है। अब वीडियो में भरपूर ध्यान दिया है तो आप इसको उपयोग को बदलाव का संभव महसूस करेंगे। दोस्तों, ये औरत आपकी राशि वृश्चिक है और इसके नाम का पहला अक्षर ज है। आप बस इसे ध्यान से समझें और पहचानने की कोशिश करें कि कौन हो सकता है। यह महिला घर के आसपास भी हो सकती है, कहीं आपके परिवार में है, कहीं जीवन में है, कहीं न कहीं किसी प्रकार से इस महिला का हस्तक्षेप अवश्य है। मित्रों, समय बड़ा ही शुभ होता है आपका। बता दें कि आपको जब लोग मेल मुलाकात करें तो आपको उचित शब्दों का मित्र चयन करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि समय पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा। आपने पूरी कार्य आसानी से पूरा कर पाएंगे, रुके हुए कार्य प्रगति पकड़ने में लगेंगे, योजना जो है सफल हो जाएगी। मित्रों, बता दें कि आप इस वजह से तनाव में राहत मिलेगी। किसी परिवार से सदस्य के विवाह का रिश्ता जुड़ेगा। आपके कई कर्म बनते बनते बिगड़ सकेंगे, लेकिन आपको अगर प्रगति में ज़्यादा मेल जोल न रखें तो आप लोग कार्य कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, परिवार के साथ किसी मनोरंजन स्थल पर जा सकते हैं। बचने के लिए सलाह आपको दी जाती है। सिर दर्द हो सकता है, आपको अपने स्वास्थ्य का चरित्र रहना होगा। तो रिलेशनशिप के बारे में सोच विचार से आप आगे बढ़ना चाहें। मित्रों, बता दें कि यह समय बहुत ही शुभ है। मित्रों, आपके लिए दिनों में आपके जीवन में समस्या आ रही थी, वह समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। साथ ही आप सभी को बता दें कि एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। मित्रों के लिए यह समय खास रहेगा। माँ कोई बता दे तो ये उसे प्रकट करे, तरक्की के एक नए मार्ग इस व्यक्ति को खोलते हुए नजर आएंगे। महिला को और गहराई से सोचना कि प्रॉपर्टी खरीदने के बढ़िया समय है और अच्छा समय है। पैसे लेन देन आपको सावधानी से अवश्य ही रखना होगा। मित्रों, यदि आपने ये 9 ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले सूर्य को प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। मित्रों, 9 ग्रह अर्पित और जल प्रसन्न करते हैं तो चंद्रमा महादेव आप जल अभिषेक करेंगे। मंगल को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मजदूर के लिए जल को व्यवस्था करें। 9 ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पौधे को पानी दें। बृहस्पतिवार को करना चाहते हैं तो मंदिर में जल की व्यवस्था करें। शुक्र को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मीठा शरबत बनाकर बांटें। मित्रों, आप शनि भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि प्रसन्न करने के लिए वृद्धाश्रम में जल का व्यवस्था करें। राहु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पक्षियों को लिए प्रतिदिन पानी रखें। केतु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कुत्तों के लिए पानी की व्यवस्था करें। मित्रों, यह तो थानों की ग्रह प्रसन्न करने की यदि यह बात आप चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो तो आपको ग्रहण को अवश्य ही प्रसन्न करना चाहिए। हमारे जीवन में ग्रह बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जीवन में कुछ दूरी अवश्य माननी जरूर होगी, लेकिन आपको लिए अपने गुरु को अवश्य आप उनकी बातों को अमल करना है। उनकी बातों को समझ कर थोड़ा विचार करना है, उन पर ध्यान डालने की कोशिश करना है। आपको अपनी उंगली किसी गुरु की ने पकड़ रखी है तो आप कभी जीवन में भटकेंगे नहीं। आपके जीवन में कोई भी बड़ा काम होगा तो दोस्तों आप आइए राशि और बढ़ते हैं तो आपके दिन में कोई जटिल पुरानी समस्या होती है तो नज़र आ रही है। आज आपकी पुरानी समस्या आपकी जटिल समस्या को हल हो सकती है। दोस्तों, समस्या आपके कई सालों से चली आ रही है, परेशान हो रहे हैं और समस्या का आज हल हो जाएगा। दोस्तों, आपको कभी भी
खुशी मिलने की आपके दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नज़दीकी रिश्तेदारों से आज के दिन मेल जोल मिलाप हो सकता है, रिश्तेदारों से मेल मिलान होगा, लेकिन सारी बातों का आदान प्रदान हो सकता है। दोस्तों रखिए, ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी वाणी पर उच्च नियंत्रण रखना है। और दोस्तों वहीं दोस्तों कारोबारी मामले में अच्छा समय दिख रहा है, और जो रिश्तेदार की समस्या को सुलझाना पता है आपको, जिससे आपका दिन का कई समय दोस्तों उसमें भी जा सकता है। वहीं आज दोस्तों आप कहानी आसपास जगह घूमने फिरने जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अपने काम को कम कर रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन लोगों के कम से दोस्तों रुचि लेने से वह केवल खुद का काम मतलब रहेंगे, बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।